नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों लगातार 12 दिनों से हम कोशिका विज्ञान पढ़ रहे थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, हम बात करने वाले हैं दोस्तों गोल्जी इकाई के बारे में। दोस्तों आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्जी इकाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों गोल्जी इकाई से मैंने वो क्वेश्चन लिए हुए हैं जो दोस्तों पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और दोस्तों आगे भी पूछे जाने की संभावना है। कहने का मतलब दोस्तों आपको बिल्कुल लो लेवल से लेकर के एक्सपेक्टेड लेवल तक आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 73 से। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि निम्न में से किसने गोल्जी इकाई की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कैमिलो गोल्जी, ऑप्शन नंबर बी है वाटसन व क्रिक, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेडरिक मिसर, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों स्लाइडेन व स्वान। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कैमिलो गोल्जी। दोस्तों कैमिलो गोल्जी ने किसकी खोज की थी? गोल्जी इकाई की खोज की। कब की थी दोस्तों? तो भैया इसने की थी 1898 में। कब की थी दोस्तों? 1898 में कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी इकाई की खोज की थी। अगर दोस्तों मैं वाटसन व क्रिक की बात करूं तो दोस्तों इन्होंने दिया था डीएनए का मॉडल। डीएनए का मॉडल किसने दिया? दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भैया डीएनए का मॉडल किसने दिया था, तो दोस्तों डीएनए का मॉडल दिया था वाटसन व क्रिक ने। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि भैया आरएनए का मॉडल किसने दिया, आरएनए का मॉडल किसने दिया, तो दोस्तों आरएनए का मॉडल किसने दिया? फ्रेडरिक मिसर ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? फ्रेडरिक मिसर ने दिया था। इसी फ्रेडरिक मिसर ने दोस्तों सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताया। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताया। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में सबसे पहले दोस्तों किसने बताया? इस फ्रेडरिक मिसर ने बताया। और दोस्तों फ्रेडरिक मिसर ने ही आरएनए का मॉडल दिया था। डीएनए का मॉडल किसने दिया था? वाटसन व क्रिक ने दिया था। तो गोल्जी इकाई की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। कब की थी दोस्तों? 1898 में। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भैया कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों कोशिका सिद्धांत दिया था भैया स्लाइडेन व स्वान ने। बात क्लियर है। और बता देता हूं दोस्तों, जैसे कि अल्टमान, और फ्लेमिंग ने, अल्टमान व फ्लेमिंग ने सूत्र कणिका की खोज की थी। सूत्र कणिका की खोज की थी। तो दोस्तों आशा करता हूं ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। गोल्जी इकाई की खोज की थी दोस्तों कैमिलो गोल्जी ने। कब की थी? 1898 में। डीएनए का मॉडल किसने दिया? एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे ही। डीएनए का मॉडल दिया था दोस्तों वाटसन व क्रिक ने। आरएनए का मॉडल किसने दिया? फ्रेडरिक मिसर ने दिया। दोस्तों फ्रेडरिक मिसर ने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन व स्वान ने दिया। और अल्टमान व फ्लेमिंग ने दोस्तों सूत्र कणिका की खोज की थी। तो दोस्तों आशा करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है। भैया क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि पादप कोशिका में गोल्जी इकाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए डिप्टियोसोम, ऑप्शन नंबर बी लिपोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी कोशिका का परिवहन तंत्र, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डिप्टियोसोम। दोस्तों पादप कोशिका में गोल्जी इकाई को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो भैया डिप्टियोसोम कहा जाता है। पहली बात क्लियर। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में गोल्जी इकाई को क्या कहा जाता है? गोल्जी इकाई को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? लिपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। पादप कोशिका में दोस्तों गोल्जी इकाई को क्या कहा जाता है? डिप्टियोसोम कहा जाता है। अगर दोस्तों जंतु कोशिका की बात करें, जंतु कोशिका में गोल्जी इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? लिपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। एक बात और सुनना दोस्तों, जो कोशिका होती है, इस कोशिका में जो निर्मित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि निर्मित जो पदार्थ होते हैं उनका परिवहन
उनका परिवहन कौन करता है? तो दोस्तों उनका परिवहन करता है गोल्जी काय। एक बात सुनना दोस्तों कि आपकी जो कोशिका है, कोशिका में दोस्तों बहुत सारे पदार्थों का निर्माण होता है। उन पदार्थों का परिवहन कौन करवाता है दोस्तों? तो भैया गोल्जी काय करवाता है। एक बार और सुनना, आपकी कोशिका में बहुत सारे पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। दोस्तों जो गोल्जी काय होता है ये क्या करता है? जिन पदार्थों का निर्माण हुआ है उनका दोस्तों परिवहन करवाता है। इस कारण दोस्तों गोल्जी काय को कोशिका का परिवहन तंत्र भी कहा जाता है। इस कारण दोस्तों गोल्जी काय को क्या कहा जाता है दोस्तों? कोशिका का परिवहन तंत्र भी कहा जाता है। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों। डिक्टियोसोम तो दोस्तों पादप कोशिका में गोल्जी काय को कहा जाता है। जंतु कोशिका में गोल्जी काय को क्या कहा जाता है दोस्तों? लिपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। दोस्तों कोशिका में जिन जिन पदार्थों का निर्माण होता है उनका परिवहन कराने का कार्य कौन करता है दोस्तों? गोल्जी काय करता है। इस कारण दोस्तों गोल्जी काय को क्या कहा जाता है? कोशिका का परिवहन तंत्र कहा जाता है। दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो। जिससे होता क्या है दोस्तों, जब मैं अगली क्लास लूँ आपकी, तब दोस्तों जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया उसको दोस्तों अच्छे से समझा सकूं आपको। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूं वो सभी क्वेश्चन दोस्तों या तो पिछली एग्जामों में आए हुए होते हैं या फिर दोस्तों आगे आने की संभावना रहती है उन क्वेश्चनों की। बात क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 75 है, गोल्जी काय बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिपिड व प्रोटीन के, ऑप्शन नंबर बी फास्फोलिपिड के, ऑप्शन नंबर सी लाइपोप्रोटीन के, ऑप्शन नंबर डी सेल्यूलोज के। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लिपिड व प्रोटीन के दोस्तों गोल्जी काय बने होते हैं। गोल्जी काय किसके बने होते हैं? तो दोस्तों लिपिड व प्रोटीन के आपका गोल्जी काय बना होता है। यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों? अगर मैं फास्फोलिपिड की बात करूं, फास्फोलिपिड की बात करूं तो दोस्तों जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका जो झिल्ली होती है ये दोस्तों किसकी बनी हुई होती है? तो भैया ये बनी हुई होती है फास्फोलिपिड की। बात क्लियर है? अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया जो केंद्रक झिल्ली होती है, जो केंद्रक झिल्ली होती है वो किसकी बनी हुई होती है? तो दोस्तों लाइपोप्रोटीन की आपकी केंद्रक झिल्ली बनी हुई होती है। बात क्लियर है? अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका जो भित्ति होती है ये किसकी बनी हुई होती है? तो दोस्तों कोशिका भित्ति बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया जो शैवाल होते हैं, इन शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है ये किसकी बनी हुई होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो दोस्तों सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि जो कवक होते हैं, पेन चेंज कर लेता हूं दोस्तों, जो कवक होते हैं इनकी कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ये दोस्तों किसकी बनी हुई होती है? तो दोस्तों कवक की जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों वो काइटिन की बनी हुई होती है। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है, आशा करता हूं दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। गोल्जी काय बने होते हैं दोस्तों किसके? लिपिड व प्रोटीन के। फास्फोलिपिड की दोस्तों कोशिका झिल्ली बनी होती है। केंद्रक झिल्ली होती है दोस्तों ये लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति होती है दोस्तों ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति भी किसकी बनी हुई होती है दोस्तों? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। बात क्लियर है? कवक की कोशिका भित्ति की बात करें दोस्तों तो काइटिन की बनी हुई होती है। काइटिन और सेल्यूलोज दोस्तों दोनों ही एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि निम्न में से गोल्जी काय उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए कवक में, ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइटा में, ऑप्शन नंबर सी परिपक्व शुक्राणु में, ऑप्शन नंबर डी अपरिपक्व शुक्राणु में।
तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अपरिपक्व शुक्राणु में। दोस्तों किसमें उपस्थित होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि भैया जो गोल्जिकाय होता है वो किसमें अनुपस्थित नहीं होता, किसमें उपस्थित नहीं होता। तो दोस्तों कवक में गोल्जिकाय उपस्थित नहीं होता, पहली बात। ब्रायोफाइटा होता है, इसमें भी दोस्तों गोल्जिकाय उपस्थित नहीं होता। परिपक्व शुक्राणु की बात करूं दोस्तों तो परिपक्व शुक्राणु में भी गोल्जिकाय उपस्थित नहीं होता। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जीवाणु की, तो जीवाणु में भी गोल्जिकाय उपस्थित नहीं होता। बात क्लियर। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं माइकोप्लाज्मा की, तो दोस्तों माइकोप्लाज्मा में भी दोस्तों गोल्जिकाय अनुपस्थित होता है। बात क्लियर। अगर दोस्तों मैं बात करूं नीलहरित शैवाल की, तो दोस्तों इसमें भी गोल्जिकाय अनुपस्थित होता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं आरबीसी की, आरबीसी में भी यानी कि रेड ब्लड सेल में भी दोस्तों जो गोल्जिकाय होता है दोस्तों वो अनुपस्थित होता है। दोस्तों आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि भैया किसमें उपस्थित होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से किसमें उपस्थित नहीं होता है। तो दोस्तों मैंने आपको 6-7 बता दिए। कवक में दोस्तों गोल्जिकाय अनुपस्थित होता है, ब्रायोफाइटा में भी अनुपस्थित होता है, परिपक्व शुक्राणु में भी अनुपस्थित होता है, जीवाणु में भी अनुपस्थित होता है गोल्जिकाय, माइकोप्लाज्मा में भी दोस्तों अनुपस्थित होता है, नीलहरित शैवाल में भी अनुपस्थित होता है दोस्तों गोल्जिकाय, और जो आरबीसी होती है इन सब में दोस्तों अनुपस्थित होता है। दोस्तों परिपक्व शुक्राणु में, अपरिपक्व शुक्राणु में दोस्तों उपस्थित होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं दोस्तों, छोटी छोटी 2 बातें हैं कि भैया ये कवक, ब्रायोफाइटा, परिपक्व शुक्राणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल और आरबीसी, इनमें दोस्तों जो गोल्जिकाय है वो दोस्तों अनुपस्थित होता है। और दोस्तों परिपक्व जो अपरिपक्व जो शुक्राणु होता है, और भी दोस्तों बहुत सारे हैं जिनमें दोस्तों गोल्जिकाय उपस्थित होता है, बाकी सब में उपस्थित होता है, बस ये 5-7 है दोस्तों इनमें अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहता है कि शुक्राणु का अग्रभाग, जिसे दोस्तों एक्रोसोम कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे डायरेक्ट पूछता ना कि भैया एक्रोसोम क्या होता है, तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंटों को तो ये भी नहीं पता कि भैया एक्रोसोम क्या होता है। एक्रोसोम दोस्तों शुक्राणु का अग्रभाग होता है। बात क्लियर है। आपसे पूछा है कि भैया जो शुक्राणु का जो अग्रभाग होता है जिसे एक्रोसोम कहा जाता है, ये किसका बना होता है। आपके ऑप्शंस है गोल्जिकाय का, ऑप्शन नंबर बी है लाइसोसोम का, ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोम का, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोल्जिकाय का। एक्रोसोम किसका बना होता है दोस्तों, गोल्जिकाय का बना होता है। अगर दोस्तों आपने हमारी लाइसोसोम वाली, अगर आपने हमारी जो लाइसोसोम वाली क्लास है अगर वो देखी है, तो दोस्तों आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि भैया जो लाइसोसोम होते हैं ये किसके बनते हैं, किसके बने होते हैं, किसके बने होते हैं। तो भैया किसके बने होते हैं, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं बता देता हूं दोस्तों, ये गोल्जिकाय के बने होते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भैया लाइसोसोम किसके बने होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो गोल्जिकाय होता है, इस गोल्जिकाय के टूटने से दोस्तों किसका निर्माण होता है, लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एक तो एक्रोसोम भी गोल्जिकाय का बना होता है, लाइसोसोम भी गोल्जिकाय का बना होता है। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या है वो भी आप देख लीजिए। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कंकाल तंत्र में उपास्थि, ये किसकी बनी होती है दोस्तों, ये बनी हुई होती है कॉन्ड्रिन प्रोटीन की, कॉन्ड्रिन प्रोटीन की। इसके निर्माण में और किसका सहायक होता है, तो दोस्तों गोल्जिकाय भी इस उपास्थि के निर्माण में सहायक होता है। गोल्जिकाय उपास्थि के निर्माण में सहायक होता है। इसमें दोस्तों कौन सी प्रोटीन होती है, इसमें दोस्तों कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है दोस्तों, इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है। बात क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं कि जो अंडा होता है, अंडे का जो पीतक वाला भाग होता है वो किसका बना होता है, तो दोस्तों अंडे का जो पीतक वाला भाग होता है ये भी दोस्तों गोल्जिकाय का बना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अब दोस्तों हमारा क्या रहा कि भैया गोल्जिकाय का कार्य क्या है। तो दोस्तों हम गोल्जिकाय के कार्य और पढ़ लेते हैं।
दोस्तों हमने गोल्जी काय से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हमने अच्छे से चर्चा कर ली। दोस्तों अब बात करने वाले हम गोल्जी काय का कार्य क्या है। तो दोस्तों गोल्जी काय का जो मुख्य कार्य है दोस्तों वो देखिए। ये गोल्जी काय क्या करता है दोस्तों, आपकी जो प्रोटीन होती है, आपकी जो प्रोटीन होती है वह प्रोटीन के अलावा दोस्तों जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, इन कार्बनिक यौगिक की पैकिंग करने में सहायक होता है। कार्बनिक यौगिक की पैकिंग करने में सहायक होता है, पैकिंग करने में सहायक होता है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, प्रोटीन व अन्य कार्बनिक यौगिक की पैकिंग करने में सहायक होता है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है दोस्तों, तो भैया आर प्रकार का जो आरएनए होता है ये क्या करता है, ये दोस्तों प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। और दोस्तों प्रोटीन की पैकिंग कौन करता है, उनको दोस्तों प्रोटीन की पैकिंग आपका गोल्जी काय करता है। और दोस्तों प्रोटीन का ट्रांसफर करने का कार्य कौन करता है, स्थानांतरण करने का कार्य कौन करता है, तो दोस्तों टीआरएनए होता है। ये क्या करता है, जो प्रोटीन है इस प्रोटीन का स्थानांतरण या फिर दोस्तों ट्रांसफर करने में सहायक होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं 2-3 बातें हैं छोटी छोटी सी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने बताया कि गोल्जी काय का जो मुख्य कार्य है दोस्तों वो क्या है कि प्रोटीन व कार्बनिक यौगिकों की पैकिंग करने में सहायक होता है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, वैसे तो दोस्तों बहुत सारे करते हैं, लेकिन अगर मैं आरआरएनए की बात करूं दोस्तों, जो कि कोशिका द्रव में उपस्थित होता है, ये दोस्तों प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। और दोस्तों टीआरएनए होता है, ये प्रोटीन का स्थानांतरण या दोस्तों प्रोटीन का परिवहन करने में सहायक होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।